के साईं बाबा को साथ लेकर फिर सुशीला ठीक हो जाएगी। साईं बाबा के देखते ही ठीक हो जाएगी मेरी सुशीला। हाँ, ठीक हो जाएगी। हाँ, शायद साईं बाबा आ गए। बाबा देवा, तुम चाहते थे ना मैं आऊं, मैं आ गया हूं श्यामा। आपके दर्शन से ही मुझे कितना धीरज मिला है मैं बता नहीं सकता देवा। अब मुझे सुशीला की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं देवा। अब सुशीला की चिंता आपको करनी है देवा, आपको। अरे श्यामा तुम भी, आइए, श्यामा आइए ऐसे देवा, नहीं होता। आइए। श्यामा श्यामा श्यामा। चिंता करने जैसा क्या हुआ है मेरी बहन को श्यामा? हाँ, ये ठीक ही तो है, तुम खाम परेशान हो रहे हो श्यामा। देवा ये बीमार है, वैद्य जी ने तो कहा था कि सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। मेरी बहन की आयु बहुत लंबी है श्यामा, तुम 2 दिन की बात कर रहे हो? उठो बहन उठो, उठो। तुम्हारे द्वार पर अतिथि आया है, अतिथि का आदर सत्कार आतिथ्य नहीं करोगी? देवा सुशीला तो अगुबाई, साईं बाबा, आपकी भी कमाल है गुरुजी। साईं बाबा आए और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सदा खुश रहो। बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मालिक। देवा आपने तो मेरे प्राण मुझे लौटा दिए। मैं आपका कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ हूं देवा। तो फिर कृतज्ञ होने क्यों जा रहे थे तुम श्यामा? मैं कब कृतज्ञ हुआ था देवा? आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे वाह, अपने 72 जन्मों का संबंध तोड़ने कौन निकला था? महासपति, जरा समझाओ श्यामा को, इस दुनिया में भगवान ही नहीं है। ये किसने कहा था श्यामा? नाम मत लीजिए देवा का, यही कहा था ना महासपति? अब सारे संबंध कहने के लिए रह गए हैं। यही कहा था ना तुमने श्यामा? मुझे शर्मिंदा करके मजा आ रहा है ना आपको? देखा देखा महासपति, देखा कैसी बातें करता है श्यामा। आप ही हमारे माता पिता हैं देवा, आप पर ही नाराज होंगे ना? आप पर ही अधिकार जताएंगे ना? आपको ही मुसीबत में पुकारेंगे ना? बच्चा जब माँ बाप को गुस्से में कुछ बोल देता है तो माँ बाप नाराज नहीं होते हैं ना? फिर भी बाबा, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए देवा। तुम सचमुच एक बच्चा ही हो श्यामा, कुछ नहीं समझते हो। समझते होते तो ये जान जाते कि तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख है। देवा बच्चों की बात का माता पिता बुरा नहीं मानते श्यामा, नहीं मानते। चलो खुश रहो, खुश रहो। हाँ श्यामा, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ। देवा, सुशीला आपके लिए दूध ला रही है। सुशीला, 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 देखा देवा? अरे ये फिर से सो गई। देवा, देवा, सुशीला, देवा कहां गए? महासपति, देवा, देवा, देवा,
साईनाथ, देवा, साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, महालसापति जी, साईं बाबा, जी साईं बाबा को ढूंढ रहे हैं। देवा, देवा, साईं बाबा। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ? साईं बाबा कहाँ गए? साईनाथ, लेकिन वो तो राहता में है। साईं बाबा राहता में कैसे हो सकते हैं मालसापति? अभी अभी तो वो मेरे घर आए थे। वो आपका भ्रम होगा गुरुजी। साईं बाबा तो हमारे साथ आए ही नहीं। जौहर बाबा ने उन्हें आने ही नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? यही सच है गुरुजी। साईनाथ हमारे साथ नहीं आए। मतलब मेरी सुशीला को बचाने के लिए साईं बाबा ने शिरडी में आने से इनकार कर दिया। इतने कठोर हो गए हैं साईं बाबा। फिर मेरी सुशीला का क्या होगा? धीरज रखिए गुरुजी, धीरज रखिए। मालसापति, साईं बाबा हमारे रक्षक हैं, वही हमारे भगवान हैं। जब हमारे भगवान ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया तो मैं धीरज कहां से लाऊं? साईं बाबा ने हमसे मुंह नहीं मोड़ा है गुरुजी। तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आए? इस शिरडी में क्यों नहीं आए? क्यों है वहां राहता में? अभी आप ही तो कह रहे थे कि साईनाथ आए थे, आपको उनका दर्शन हुआ था। वो दर्शन भ्रम नहीं हो सकता गुरुजी। साईनाथ के साक्षात्कार का अर्थ है कि आप सुशीला भाभी की बिल्कुल चिंता ना करें। भाभी ठीक हो जाएंगी। सच मालसापति? साईनाथ का साक्षात्कार ही वो संदेश है कि अब भाभी को कुछ नहीं होगा। लेकिन वैद्य जी ने जो कहा है। हमारे साईं बाबा वेदों के वेद हैं गुरुजी। हाँ, हाँ, इस पर तो आपका विश्वास है ना गुरुजी? हाँ, हाँ। फिर साईं बाबा ने सुशीला को ठीक क्यों नहीं किया मालसापति? क्यों? भगवान की लीला हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आएगी गुरुजी। साईनाथ जैसे दिव्य पुरुष कभी कभी गूढ़ बातें करते हैं, संकेत देते हैं, लीला करते हैं जो हम समझ नहीं पाते, जबकि उसके पीछे हमारा ही हित छुपा होता है। गुरुजी, धारा शिव के पास काजले गांव में गोविंद मोहिते नाम का एक आदमी रहता था। पुत्र ना होने के कारण वो अक्कलकोट स्वामी की शरण में गया। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज, हमारी शादी के कई साल हो गए हैं, परंतु अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर मुझसे या मेरी पत्नी से कुछ भूल हुई हो या कोई पाप हुआ हो तो आप हमें प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताएं। यदि आपकी कृपा हुई तो हम मां बाप बन जाएंगे। इसे खाओ और जाओ। स्वामी जी के आशीर्वाद से गोविंद को संतान की प्राप्ति हुई और बच्चों के साथ स्वामी जी के दर्शन करने आया। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ,
समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। गोविंद, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं भी इन्हें प्यार देना चाहता हूँ स्वामी जी, दुलार देना चाहता हूँ। तो दो, किसने रोका है तुम्हें? हालात ने स्वामी जी। तो हालात को मात दे दो गोविंद। आप ही कुछ उपाय बताइए कि हम क्या करें। अपने खेत में कुआं खोदो, फसल उपजाओ। खेत में कई जगह कुएं खोदे, परंतु किसी कुएं से पानी नहीं निकला। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं स्वामी महाराज। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? स्वामी प्रसाद। आप ही के प्रसाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए हमने इसका नाम स्वामी प्रसाद रखा है। खेत में जाते हो? हाँ। क्या क्या है खेत में? पीपल का पेड़ है, औदुंबर भी है और गोविंद, जाओ और काले हाथी का सिर फोड़ दो। तुम्हारे खेत में गंगा बहेगी। स्वामी महाराज, काले हाथी का सर? फोड़ दो, तुम्हारी चिंता दूर होगी। जाओ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जीजा जी, गांव में कहीं हाथी नहीं है। जब गांव में कोई हाथी नहीं है तो काला हाथी हम कहां से ढूंढेंगे? पिताजी पिताजी, वो रहा काला हाथी। कहां है? कहां है काला हाथी? वो रहा औदुंबर का पेड़ और वो रहा काला हाथी। आओ चलो देखते हैं, चलो। चलो। पिताजी पिताजी, हमें इस पत्थर को फोड़ना चाहिए, स्वामी जी ने यही कहा था। हाँ जी, शायद उनका संकेत यही हो। यही संकेत हो सकता है स्वामी महाराज का। हाँ, जय स्वामी महाराज की। जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। पानी आया। राधा, पानी आ गया। जय स्वामी समर्थ महाराज की। और ऐसी होती है अवतारी पुरुषों की लीला गुरुजी। वो हमेशा गूढ़ भाषा में ही बोलते हैं, संकेत करते हैं, साक्षात्कार करवाते हैं। बस हमें उनकी भाषा समझ लेनी चाहिए। आपको अक्कलकोट स्वामी जी की इस कहानी के बारे में कैसे पता चला महालसापति जी? नूरबाजी, राधाबाई ने ही बताई है। अच्छा। गुरुजी, आप पर तो साईनाथ का विशेष अनुग्रह है। हाँ, उन्होंने ही तो आपको साक्षात्कार करवाया है। साईं बाबा ने यदि सुशीला भाभी के ठीक होने की बात साक्षात्कार में कही है तो अवश्य सुशीला भाभी ठीक हो जाएंगी। हाँ गुरुजी, साईनाथ का आशीर्वाद साथ हो तो मृत्यु का डर कैसा। चलिए गुरुजी, सुशीला भाभी के पास चलते हैं। चलिए। लेकिन महालसापति, मेरी सुशीला तो अब भी बेजान सी पड़ी है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। साईनाथ पर विश्वास कीजिए गुरुजी, उनकी लीला वही जानते हैं। मालिक की लीला कोई कैसे जान सकता है? काले पत्थर के अंदर से पानी का स्रोत कहां से आया, क्या कोई बता सकता है?
क्या मालिक के अलावा कोई ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो मालिक की बराबरी का अपराध करता है। बाहर से कठोर दिखाई देने वाले नारियल के अंदर मीठा पानी होता है। यही तो मालिक की लीला है। मालिक लीला क्यों करता है? अपने भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूं। समाज के उत्थान के लिए, समाज की जागृति के लिए, ईश्वर की शक्ति के प्रति लोगों की आस्था दृढ़ हो, इसके लिए ही तो मालिक लीला करता है। मालिक की लीला से ही तो नास्तिकों की आंखें खुलती हैं, आस्तिकों की आस्था मजबूत होती है। इस कलयुग में सांसारिक व्याधियों से परेशान हो चुके लोगों के दुखों पर, जख्मों पर, घायल दिलों पर, दुखी मन पर फूंक मारने के लिए ही मालिक लीला करता है। सबका मालिक एक। सुना आपने वैद्य जी, शिरडी के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साईं बाबा नहीं आया। द्वारिकानाथ जी साईं बाबा को आ जाना चाहिए था। ये आप कह रहे हैं गुरुजी? हाँ द्वारिकानाथ जी, यदि अगर सुशीला भाभी को साईं बाबा बचा सकते थे तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लेकिन साईं बाबा सुशीला को कैसे बचा सकता है? कैसे भी द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, आप ही कह रहे थे कि सुशीला 2 दिन की मेहमान है। गुरुजी की पत्नी अब 2 दिन की भी मेहमान नहीं है। द्वारिकानाथ जी, मैं अभी कुछ समय पहले उनका इलाज करने के लिए गया था। उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त उनकी गुरुजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। द्वारिकानाथ जी, और कुछ नहीं। माधवराव गुरुजी का? नहीं, एक साथ 2 के मरने का। मैं कुछ समझा नहीं वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, यदि सुशीला भाभी की मृत्यु हुई तो मेरे ख्याल से गुरुजी भी प्राण त्याग देंगे। राम 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 राम। इसलिए मैं चाहता हूं कि साईं बाबा को शिरडी में आ जाना चाहिए। ये अच्छा मौका है, गंवाना नहीं चाहिए। वैद्य जी, आप क्यों उदास होते हैं? गुरुजी की पत्नी सुशीला अवश्य बच जाएगी। बच जाएगी? हाँ। कौन बचाएगा उसे? महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद। अरे वो साईं बाबा राहता से नहीं आए तो क्या हुआ? मेरे ये दोनों गुरुदेव गुरुओं के भी गुरु हैं। ये कलयुग में भी चमत्कार कर सकते हैं वैद्य जी। राम राम राम, इन गुरुदेवों को मैं कैसे भूल गया। लेकिन मैं नहीं भूला, और भूल भी कैसे सकता हूँ वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, यदि अगर सुशीला भाभी को जीवन दान मिले तो मेरे जीवन को अर्थ मिलेगा। अरे वैद्य जी, अब आप सुशीला भाभी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरे ये दोनों गुरुदेव सुशीला भाभी को जीवन दान देंगे। अब आएगा मजा वैद्य जी। राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद मेरे गुरु नहीं है, फिर भी वो मुझे अपना शिष्य क्यों मानते हैं? इसका पता अब चलेगा। उनका ढोंग और पाखंड अब सामने आएगा और वो शिरडी से भाग जाएंगे। फंसा दिया मुझे। मैं कान खोल के सुन लीजिए आप दोनों महारथी, अब मैं यहाँ एक पल भी रहने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे?
अरे सीढ़ी छोड़ के चला जाऊंगा मैं। महर्षि राम प्रसाद? अरे मैं कोई महर्षि राम प्रसाद नहीं हूँ, नानावली हूँ मैं, नानावली। ये देखो, ये अरे अरे ये अरे देखो, मैं नानावली हूँ, समझे? महर्षि लक्ष्मण प्रसाद। अरे आहिस्ता बोलो, मालूम है नानावली हो। अरे उस जाड़ी और वैद्य जी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे प्रलय आ जाएगा, प्रलय। अच्छा है, प्रलय तो तब होगा ना जब हम गुरुजी के घर जाएंगे, सब जान जाएंगे कि मैं महर्षि राम प्रसाद नहीं हूँ, मैं नानावली हूँ। और आप भी कोई महर्षि लक्ष्मण प्रसाद नहीं है। सीढ़ी की गलियों में ना चाय बेचते हो, चाय, वो हैदराबादी चाय, दाढ़ी मूछ लगाकर लक्ष्मण प्रसाद बनके बैठे। अरे ये सब हमें पहले सोचना चाहिए था, है? अब हम पीछे हटेंगे तो सबको शक हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हो जाए शक। यकीन होने से अच्छा है शक हो जाए। जरा सोचिए महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, और आप भी सोचिए धोंडू भैया। सोचना पड़ेगा। अरे सोचोगे कैसे नहीं, फंसा के बैठ गया और बोल रहे हो सोचना पड़ेगा। अरे धीरे बोलो। अरे सुशीला भाभी उधर मृत्यु शैया पर बैठी हैं और ये मंद बुद्धि द्वारकानाथ हमें फंसाने के लिए, जीवन दान देने के लिए लेके जा रहा है। अरे अच्छा था मैं कम से कम पूछ लगा के सीढ़ी में आजाद तो घूमता था, फंसा दिया इसने मुझे। अरे चुप कर, पूछ लगा के बंदर की तरह घूमता था, मूछ लगा के साधु बना दिया है। वो जाड़िया तुम्हारी सेवा कर रहा है। अरे सेवा करने से क्या होगा धोंडू भैया? अरे मैं उसको जीवन दान कैसे दूंगा? अरे नानावली, तुम जीवन दान नहीं दे सकते तो क्या साईं बाबा नहीं दे सकते हैं? भला वो अपने भक्तों को निराश करेंगे? हैं? बात करता है। अरे साधु बन जाओ चुपचाप, और मुंह चिपकाते नहीं हो, निकल रही है। अरे चिपकाने का पदार्थ तो दो। लाया मैं, जल्दी। अरे ठीक कर जल्दी, क्या कर रहा है? बम बम भोले। जब भक्ति दांव पर लगती है तो पूरा ब्रह्मांड डोल जाता है। भगवान भी योग निद्रा से जाग जाते हैं, इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता है। यही तो भक्ति की शक्ति है, यही तो भक्ति का महत्व है, यही तो भक्ति का महात्म्य है। भगवान और भक्त के बीच इसी भक्ति की वजह से रिश्ता बनता है। इसी भक्ति की वजह से भक्त का मान अपमान भगवान अपना मान अपमान समझते हैं। इसी भक्ति के कारण भक्त का वचन सत्य करने की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। भक्त जब किसी को दुआ देता है तो वो दुआ भक्ति की वजह से भगवान पूरी करते हैं। ज्ञानी तपस्वी ये सब जानते हैं और तभी भगवान के परम भक्त में भगवान के दर्शन करते हैं। सबका मालिक एक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नींद में चल रहा हूँ जी। मैं भी नींद में चलकर आपके पास आऊं? हमने 7 फेरे लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर पल हर समय मेरे साथ ही रहो। थोड़ी तो आजादी दीजिए। बहुत हो गई आजादी जमींदार साहब। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जाऊंगा मैं? अब तक जब मैं कहीं अकेले नहीं गया तो अब कहाँ जाऊंगा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। जानकी बीमार है ना, मैं उसे देखने जा रहा था। आप वैद्य हैं? नहीं। डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर उस मनहूस को क्यों देखने जा रहे हैं? वो हमारे बेटे रघु की पत्नी है अंबिका। बेचारा कितना परेशान होगा
अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा अंबिका? कितने अच्छे विचार हैं आपके जमींदार साहब। तो मैं जाऊं? जाइए, लेकिन वापस यहाँ नहीं आइएगा। उसी तबेले में रहना होगा आपको। क्या? हाँ, मदद करनी है ना आपको रघु की? हाँ, और उसे तो अब बार बार मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उसका जीना हराम करने वाली हूँ। जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मेरे शत्रु का हमदर्द बनेगा, जो मेरे शत्रु की मदद करता है, वो मेरा शत्रु बनता है। समझे आप? मैं तुम्हारा पति हूँ अंबिका। आइए और चुपचाप सो जाइए। नींद में आपने बहुत बड़बड़ कर लिया। चलिए चलिए सोइए आप। बड़े आए रघु की मदद करने वाले। आप सोए क्यों नहीं? तुम कब जाग गई? जब आप सोए थे तब। अब बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों बचाया मुझे? मैंने अपनी पत्नी को बचाया है जानकी। तुम मेरी पत्नी हो। मैं मर जाती तो अच्छा होता। आप अपने माता पिता के पास चले जाते, अपने घर। फिर ये घर किसका है? ये घर तुम्हारा है। अगर तुम इसमें रहती हो तो। अब मैं उस घर में तभी जाऊंगा जानकी, जब मेरी माँ तुम्हें स्वीकार करेंगी। और तुम्हें मैंने नहीं बचाया है, एक फकीर ने बचाया है। फकीर? हाँ, फकीर। उस फकीर ने उदी दी थी। उसी उदी से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। तब तो जरूर वो फकीर साईं बाबा ही होंगे। साईं बाबा? हाँ हाँ, साईं बाबा, हमारे साईं बाबा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप आशीर्वाद तो दीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। क्या आशीर्वाद दे? हम बम बम भोले, तू तो नहाओ पू तो फलो। क्या हुआ? ये हंस क्यों रही हैं? अरे गुरुदेव, आपने जिसे आशीर्वाद दिया उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। राम राम राम। अरे नहीं हुई तो क्या हुआ ढूंढिया? अब होने वाली है। राम राम राम। हाँ। महर्षि का आशीर्वाद कभी असत्य नहीं जाता। सत्य वचन, सत्य वचन। अरे गुरुजी का घर आ गया। हाँ, चलिए चलिए। गुरुदेव,
भालसा पति को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मत दे देना। नालायक गधे, तू गुरुदेवों को शिक्षा दे रहा है? हैं? ढोंडिया, गुरुदेव का प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण होता है। हाँ। महर्षि, ये मंदबुद्धि हमारी तारीफ कर रहा है या? लगता है ये हमारी बलि चढ़ाना चाहता है। सावधान महर्षि, सावधान। गुरुदेव की प्रत्येक कृति असामान्य और अर्थपूर्ण होती है, समझे? हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। राम प्रसाद, हाँ महर्षि, मुझे तो खतरा नजर आ रहा है। गुरुदेव, आप ही इस खतरे से हमें बाहर निकाल सकते हैं। अरे राम राम राम। ढोंडिया, किस खतरे की बात कर रहे हो तुम? अरे जान का खतरा वैद्य जी, सुशीला भाभी की जान का खतरा। समझ गया मैं द्वारकानाथ जी, समझ गया। अरे फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये दोनों महर्षि सुशीला भाभी पर आए प्राणों का संकट चुटकी बजाते ही बाहर निकाल देंगे। सत्य वचन। सुशीला, आइए गुरुदेव। अरे राम राम राम। क्या दशा हो गई है बेचारे की। अरे अरे ये बम भोले, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे चरण ही छूने हैं तो भगवान की छुओ, मानव के नहीं। कितने उच्च विचार हैं इनके वैद्य जी, है ना? सत्य कहा आपने द्वारकानाथ जी, अति उच्च विचार है। आइए महर्षि। चलिए चलिए। गुरुजी, महर्षि आए हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम 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 भोले भोले। अरे अरे, बम बम भोले, बम बम भोले। वत्स, शरण में जाना है तो भगवान की शरण में जाओ, बम बम। मनुष्य की शरण में नहीं। भोले, बम बम भोले। मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर है महर्षि। उसी की रक्षा के लिए तो इन दोनों महर्षियों को लाया हूं मैं। ये द्वारका मरवाई का सगुण। आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए गुरुदेव। शांत हो जाइए गुरुजी, भाभी ठीक हो जाएगी। शांत हो जाइए। वत्स, बचाने वाला तो वो है, ताड़ने वाला भी वही है। जय भोले, जय। बम बम। आप तो चारों दिशाओं की ओर इशारा कर रहे हैं गुरुदेव। अरे नालायक ढोंडिया, भगवान तो चारों दिशाओं में है ना, हैं? लेकिन वैद्य जी, गुरुदेव तो राधा की दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब चुप बैठ गधे, नहीं तो मैं गुरुदेवों को तुम्हारा इलाज करने के लिए कहूंगा, समझे? महर्षि, आप अपने तपोबल से भाभी को बचाइए। जय साईं बाबा। वैद्य जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों महर्षि नाटक कर रहे हैं? अरे नालायक गधे, अरे तू इन अवतारी संत पुरुषों पर संदेह कर रहा है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे नाटक पर पर्दा डालना ही पड़ेगा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। बम बम भोले, भोले। वत्स, हमने देखा कि शिरडी में जागृत स्थान है। हाँ वत्स, वहाँ एक अखंड धुनी जलती है। बम बम भोले, भोले। अरे वो तो साईं बाबा की द्वारिका माई है। उसमें दिव्य विभूति है। उदी। हाँ। वो उदी तुम पानी में घोल कर पिला दीजिए।
भगवान आपका भला करे। भला करेगा। बम बम भोले भोले बम बम भोले। चलो साईं के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे। श्यामा, तुम क्या समझे थे? मैं रहाता चला जाऊंगा तो द्वारका माई में नहीं रहूंगा। मेरा निवास यहीं होगा श्यामा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इस द्वारका माई में हर पल हर समय रहूंगा। जिसकी साक्षी होगी ये चलने वाली धुनी। मेरा अस्तित्व हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता रहेगा। मैं कहीं भी रहूं, मेरा ध्यान हमेशा अपने भक्तों पर ही तो रहेगा। तो फिर मुझ पर, मेरी सुशीला पर ध्यान क्यों नहीं दिया देवा? मेरी बहना पर मेरा पूरा ध्यान है। ध्यान है तो फिर मेरी पत्नी को इतने कष्ट, इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है देवा? कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं श्याम। मालिक के इस न्याय से खुद मालिक भी नहीं बचा है। प्रभु श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म लेते ही ममतामयी जन्मदायी माता देवकी से दूर जाना पड़ा था। ये सभी पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के शापों के भोग हैं जो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है श्यामा। मेरी सुशीला का क्या होगा देवा? भला ही होगा श्यामा। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता ही होता है श्यामा। तुम तो मेरे परम मित्र हो, मेरे परम भक्त हो, लेकिन हो हठवादी। मैं आपसे इस पर कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं करना चाहता देवा। मुझे उदी चाहिए सुशीला को ठीक करने के लिए। किसने रोका है रे तुम्हें? किसने श्यामा, किसने? इससे पहले तुम उदी लेकर जा सकते थे ना श्यामा। सुशीला की चिंता में मैं सब कुछ भूल गया था देवा। लेकिन साईं बाबा तुम्हें नहीं भूला है श्यामा, और ना ही अपने भक्तों को भूलता है श्यामा। उदी ले लो और जाओ, बहन को पिलाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। गुरुजी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? साईं बाबा को। इन्हें। हाँ? साईं बाबा, देवा, 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 गुरुजी, देवा। गुरुजी, साईं बाबा, देवा, देवा। गुरुजी, होश में आइए गुरुजी। मैं होश में हूं महालसापति। साईं बाबा अभी 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 इसी पल यहीं इस द्वारिका माई में थे। मुझे आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। मालिक। साईं, क्यों हंस रहे हो? गुरुदेव, गुरुदेव, जब पूरी तरह से कोई मालिक का शरणागत बन जाता है तब उसकी व्यथा मालिक की अपनी व्यथा बन जाती है। उसका दुख दर्द मालिक का दुख दर्द बन जाता है और मालिक स्वयं उसके दुख दर्द की दवा बन जाता है। महालसापति, साईं बाबा ने इतना भी कहा कि वो यहां रहें ना रहें, किंतु उनका अस्तित्व
इस द्वारिका माई में हमेशा निवास करेगा। दिल मानने को तैयार नहीं है मालसपति। इन आंखों को साईं बाबा के बिना इस द्वारिका माई को देखने की आदत नहीं है। द्वारिका माई में साईं बाबा के अस्तित्व का साक्षात्कार हमें होता है मालसपति, परंतु यह साक्षात्कार ही हमें बताता है कि साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं, साईं बाबा का इस द्वारिका माई में प्रत्यक्ष होना और उसके होने की प्रतीति होना, इसमें बड़ा अंतर है मालसपति। क्यों गए साईं बाबा राहता मालसपति? क्यों गए? क्यों? कदाचित हमारे जैसे भक्तों को राहत दिलाने। भगवान सबके हैं ना गुरुजी? फिर भगवान सिर्फ हमारे ही हो जाएं, इस तरह के स्वार्थी तो हम नहीं हो सकते ना गुरुजी? गुरुजी, अब उदी लीजिए। सुशीला भाभी के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। उदी लीजिए। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। क्रोध लोभ मोह छोड़ के सारे साईं शरण में आ जाओ, जीवन बगिया महका देगी साईं प्रेम कस्तूरी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक